बताते हैं अमित, है ना कि नहीं पहले चोरी के बारे में बताते हैं। वो तो डिफरेंट हो जाएगा टॉपिक। जैसे जो चोरी होता है ना, चोरी बहुत कॉमन है। दरअसल आज ही आदित्य के दुकान के साइड में गए थे और उनसे बताया अपने पंप वाला हाउस के बारे में। तो मेरा ये रहता है ना कि कहीं से चोरों का कुछ सुराग लग जाए इस हिसाब से। तो जैसे वो चोर है वो सारा पाइप वाइप किसको बेचता है, तो कबाड़ी को बेच देता है। तो सारे कबाड़ी को भी मैंने इन्फॉर्म कर रखा है लगभग कि कहीं से कोई इनपुट मिले तो मालूम पड़ जाए। और चोर जो होता है वो सब चोर की अपनी कैटेगरी है, फिक्स है चोर। पंप चोर पंप ही चोरी करता है, मोबाइल चोर मोबाइल चोरी करता है, जो झपट्टा मारने वाला चोर है, चैन स्नैचिंग का चोर, वो चैन स्नैचिंग का एक्सपर्ट होता है। तो ये सब चोरों का अपना है। चोरों का एक डेटाबेस भी बन रहा है, लगभग है कि एक थाना को सब एसेस हो जाएगा कि कहाँ है कैसे है। वो पुलिस रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कॉमन सा चीज़ है कि डेटाबेस बन रहा है जिससे कौन चोर कहाँ चोरी किया, क्या है, कैसे है, वो उसको आराम से उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो जो चोर है ना, वो चोर और अपराध, चोरी और अपराध दोनों पैरेलल चल रहा है। क्योंकि अगर चोरी करते हुए अगर कभी चोरों को देख लिया जाता है तो कई बार वो खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो 5-7 लोग का गिरोह मान लो कि हमारा पंप हाउस से वो 5 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल उखाड़ रहा है और जो फीता है उसको निकाल करके वो ले जा रहा है। अगर वहाँ से तो एक आदमी का तो काम नहीं है, 70 किलो पाइप है, 2 आदमी का, 3 आदमी का, 4 आदमी का या 5 आदमी का काम होगा, ठीक है। तो वहाँ से जब वो निकाल के ले जा रहा है सब कुछ उखाड़ के, तो उस उखाड़ने के चक्कर में क्या है कि वो कोई आदमी अगर उसको देख लेता तो उसको हार्म करता, नुकसान करता, ठीक है। क्या करता उसको, वो हार्म करता। तो बड़ा चीज़ है ना, बड़ा नुकसान हो जाता वो, कि अगर आदमी का नुकसान हो जाता तो बड़ा नुकसान है ना। ले गया मोटर तो आदमी दोबारा लगा लेगा, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा, तो सबसे समस्या ये है कि इन चोरों को क्या पकड़ा नहीं जा सकता है। वो सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था कहाँ है। इन चोरों को क्या मर्डर कर रहे हैं वो भी नहीं पकड़ा जा रहे हैं, चोर चोरी किया नहीं पकड़ा गया। तो देखो ये बहुत आसान है चोरी करना। जैसे मेरा फ्रेंड है यहाँ से, वो दुबई में शिफ्ट हो गया, अच्छा लगा उसको दुबई में, जबकि यहाँ का बहुत रईस आदमी रहा है पहले से भी। फादर भी उसके क्या थे, फादर उसके केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, माँ साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी और वो उनका बच्चा था। तो हम लोग मतलब देख रहे हैं कि वो पहले से भी ज़मींदार थे और उन्होंने अपना अच्छा सेटअप भी उनका कर रखा था। वो दुबई में शिफ्ट हो गया। तो वो बताता है कि एक बार उसका लैपटॉप चोरी हो गया था, तो 2 घंटे के अंदर में वहाँ की पुलिस उसका लैपटॉप ला के दे दी और कागज़ जो भी लिखा पड़ी थी उसने खुद ही की, इसको कुछ नहीं करना पड़ा। और सुनते हैं कि जिसने चोरी की थी उसको पकड़ भी लिया और शायद उसको सज़ा भी जो है विदिन 24 घंटे में इनको उसको दे दी गई। भागने का मौका नहीं था। कारण अब भारत में क्या हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। हम अपने यहाँ आज के डेट में कर सकते हैं कि इन चोरों को पकड़ सकते हैं, अभी कर सकते हैं। जैसे चोरी हुई, फ़ोन पे सूचना मिलती, फ़ोन पे पुलिस आती, इसके बाद उनके साथ हर एक थाना में फिंगरप्रिंट का एक्सपर्ट रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आजकल ये टेक्नोलॉजी जो है ना, मुझे लगता है कि हर किसी के पास है और इतना डिजिटलाइज हो गया है कि इसको तो विदिन आवर तो मैं ज़्यादा बता, विदिन 10 मिनट में पता चल जाता है। जैसे चोर हैं वो अगर ग्लोव्स पहन के भी अगर कोई चीज़ छूते हैं तभी उनका निशान रह जाता है। उनका बहुत सारा निशान, एक बाल, एक नाखून, एक फिंगरप्रिंट, बहुत सारा चीज़ है जो वहीं पे बिखरा पड़ा है उनका, चोरों का। और वहाँ पर इससे पहले भी मिथिला एकेडमी मेरे इंस्टीट्यूट पे चोरी हुई थी, तो वहाँ पर भी ताले पे निशान थे, चप्पल के निशान थे, हर चीज़ को छुआ हुआ था। बिल्कुल दिख रहा था कि हाँ यहाँ पर तो, जैसे मैं ही बंद करके तब मैंने अगले दिन खोला था, साफ दिख रहा था डेस्क पे उनके पूरे निशान बिखरे पड़े थे। हाथ से हर चीज़ को छुआ था, तो फिंगरप्रिंट बहुत सारा प्रिंट था। मैंने सावधानी से उसको देखा, पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सिंगल एक्सपर्ट नहीं था उस सारणजन थाना का जो आकर के वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखता। और जो रामचंद्र चौपाल थे, जो सिंघम जैसा मूंछ रखे हुए थे, तो वो ठीक है, अपना व्यवहार वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पूरा थाना जो है ना वो 16वीं सदी में चल रहा है, 17वीं में। अरे पूरा दुनिया देखो, पूरा दुनिया में कुछ जो है स्मार्ट टेक्निक्स यूज हो रहा है चोरों को पकड़ने के लिए। यहाँ तुम दिमाग से पैदल चल रहे हो, हमको बता रहे हो पुलिस ऐसा ही काम करती है, पुलिस का यही सिस्टम है, हम बुद्धू हैं, हम समझ जाएंगे तुम्हारी बात। अरे नए विचारों को मौका दो, गधा घोड़ा सबको पहुँचा दिया वहाँ पर। तो देखो फिंगरप्रिंट जो है ना, सिंगल है, फिंगरप्रिंट वहाँ बिखरा पड़ा था।
सब का फिंगरप्रिंट जो होता है ना, 10 उंगली का फिंगरप्रिंट से आधार बन चुका है लोगों का। पूरे भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आधार नहीं बना हो। आज के डेट में हर एक सामाजिक सुविधा के लिए उसको आधार ज़रूरी है। पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है मुकदमा, आधार ज़रूरी है। तो आधार इतना बड़ा डेटाबेस सेंटर है, उस फिंगरप्रिंट से पुलिस चाहे तो तुरंत विदिन सेकंड में देख ले कि कौन गांव घर का आदमी है जिसका हो सकता है फिंगरप्रिंट, संदिग्ध फिंगरप्रिंट कौन है, उसको फटाक से निकाल के तुरंत पकड़ लेगा ये चोर है। और उस आधार के जरिए किस किस बैंक में उसका अकाउंट है, कहाँ से उस लाभ ले रहा है और कहाँ होगा, कहीं वो छुप ही नहीं सकता है। वो अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, भारत में, बिहार में, यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सरंजन के क्षेत्र की बात बता रहे हैं। ये बात मैं हैरान था कि मैं समझ रहा हूँ, मैं सरंजन पुलिस को समझा रहा था जब मिथिला एकेडमी में चोरी हुई थी कि अरे भाई इसके फिंगरप्रिंट्स हैं, इसके फुटप्रिंट्स हैं। अरे पुलिस अपने तरीके से काम करती है। अरे पुलिस आज तक नहीं खोज पाई किसी चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा आजकल क्या है, हर एक अपराधी है ना मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करता है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, मजबूरी है उसकी, कैसे कम्युनिकेशन करेगा। तो 1 किलोमीटर के रेडियस में या 500 मीटर के रेडियस में जितना मोबाइल उस समय बाहर से आके सक्रिय रहा, उसको पकड़ पाना आसान है, बहुत आराम से। भाई राम जानकी मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। जब मंदिर की मूर्ति चोरी करने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेताओं के भैंस ढूंढने के लिए, तो आम आदमी के घर का कोई चोरी हो गया है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल काहे नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं करते हैं। पुलिस जो है कल आई थी, सुबह में बताने के बाद दोपहर तक आई थी, आज बुलाया भी था कि आप आइए थाने पे। अरे भाई सबको पता है, देखो एक न्यायतंत्र में जो गड़बड़ी है कि न्यायतंत्र में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जैसे ये मामला जो है सामान बरामद होता है, बरामद होने के बाद उसको थाना पे रखा जाएगा, बार बार उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, उसको प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी झोल झपेटा होता है। तो पुलिस चाहती है कैसे भी करके मामले को रफा दफा कर दो, मामला ज़्यादा लंबा नहीं चले, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल खींच लिया, चोरी किया था मेरा मोबाइल, तो पुलिस ने क्या दर्ज करवाया कि आप देखिए मोबाइल गिर गया है ना, यानी कि मेरी लापरवाही है। तो भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल अगर आपका मिल भी जाता है तो इतना ना कागजी कार्रवाई होगा, आपको इतना कोर्ट में दोहराया जाएगा कि आप 2-4 के बाद आप आना नहीं चाहेंगे। अगर मोबाइल चोरी वाला घटना दर्ज करते हैं तो कोई शरीफ आदमी फंस जाएगा। तो वो चोरी हुई थी और थानेदार के कहने पे, अब रिपोर्ट तो उसी को दर्ज करना था, मेरे पास टाइम भी कम था, तो वो जिस तरह से बोला उस तरह से एप्लीकेशन लिख के उसको दे दिए। तो ये चोरी का दस्तूर जारी है। अभी मेहता वाला जो गली है बगल में है, तो मैं आदित्य के फादर से बात करा था तो मालूम पड़ा कि उनका दुकान खुला हुआ है, उनके दुकान के बगल में बारिश हो रही थी, एक सिलेंडर और एक साइकिल रखा हुआ था, इधर सामने में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। वहाँ से सिलेंडर और साइकिल जो है ना दिन में ले गया आराम से, और ना बोले CCTV से नहीं पता चला, बोला मुँह बांधे हुए था, बारिश हो रही थी तो ऐसे ही धुंधला धुंधला था। बारिश में CCTV धुंधला दिखता है, वो आम आदमी को नहीं पता है, लेकिन चोरों को पता है कि धुंधला धुंधला होता है, और उसमें उसको ले गया। उसी गली में एक का चैन स्नैच करके भाग गया, चैन छीन के भाग गया दिन में ही। वो अपना गद्दा रखे हुए थे सूखने के लिए अपने गांव में, तकिया समेत, कोई आया उसको गद्दा तकिया को मोड़ के लेके चल दिया। तो ये क्या हो रहा है, बड़ा अजब गजब हाल है, ठीक है। अजब गजब हाल अपने यहाँ है अभी फ़िलहाल। इसका सॉल्यूशन कहाँ है और कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। फोरेंसिक साइंस वगैरह का जो है एक्सपर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एक रूम में, एक घर में लैब बनाई जा सकती है, एक लैपटॉप से या एक मोबाइल के जरिए, आजकल तो मोबाइल है, उसके जरिए आराम से डेटाबेस से पुलिस सर्च कर सकती है कहाँ है, कैसे है, तुरंत हाथों हाथ पकड़ो, आदमी को रफा दफा करो सारा चीज़ को, है ना। तो गांव में इलिटरेसी बहुत है, फंसाने की प्रवृत्ति भी है, पुलिस के पास ओवर बर्डन है, ठीक है, या कई काम ही नहीं करते हैं कि बहुत बर्डन है और काम ही नहीं करते हैं। उनका सारा ध्यान रहता है, जैसे कि अभी मेरा एक ड्राइवर है राजा, नाम लेना ठीक नहीं था, तो फिलहाल जैसे थाने का गाड़ी चलाता था तो दारू उतरता है रोज़ शाम में, तो जब दारू उतरता था ना तो उसका जो थाने का गाड़ी था उस एरिया में भेज दिया जाता था गश्त पे, जहाँ पे उसकी गश्त की ज़रूरत ही नहीं होती थी, और वो सब लोग गश्त में चले जाते थे उधर, और दारू इधर उतर जाता था, उधर चला गया, है ना, बताया उस जगह का नाम कि वहाँ पे वो चला जाता है गाड़ी। तो ये सब चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ। आराम से दारू सप्लाई होती है, रात में सारा दारू वाला सब कंटेनर उठा के इधर उधर घूमता है, तो उन दारू वाले को अगर पुलिस अभी प्रेशराइज कर दे, 4 दिन बिना दारू के बहुत सारे लोग नहीं रह सकते हैं,
अभी अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, जितने रसूखदार लोग हैं जिनके घर बड़े हैं, वो घर के अंदर बुला के पीते हैं। गरीब आदमी के पास घर नहीं है तो कहीं पे केलबन्नी गचबन्नी में कभी दारू पीता हुआ मिल जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है, उसी पे चार्ज लगता है, उसी पे फाइन होता है। एक डेटा देखो कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो कि डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर दारू बेचने का, खरीदने का और दारू पीने का ज़्यादा आरोप है, बहुत ज़्यादा आरोप है। तो क्या सारे लोग जो है वो दारू पीना बंद कर दिए? नहीं, दारू पी रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके पास अपना घर बार है, वो घर के अंदर बैठ के पी रहे हैं। उनके घर के अंदर घुसने की किसी पुलिस वाले को हिम्मत नहीं है। पढ़े लिखे हैं, 4 तरह के और आरोप लगा देंगे, पुलिस वालों पे पर्सनल आरोप लगा देंगे, बेचारा वो नमर जाएगा। अनपढ़ आदमी, उसको लिखा पढ़ी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको लिखा पढ़ी नहीं आता है, लिखा पढ़ी वो सीखा ही नहीं, सीखना भी नहीं चाहता है। लेकिन अब वो समय जो है ना, हम लोग बदल देंगे। हम लोग कैसे बदलेंगे? हम लोग सब बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, समय के साथ साथ धीरे धीरे तैयार करेंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, और चीज़ों में भी तैयार करेंगे और स्किल भी सिखाएंगे ये छोटे बच्चों को। जो स्किल, उस स्किल के ज़रिए उसको कभी रोजी रोटी का झंझट नहीं हो और पढ़ाई से वो और आगे बढ़ जाए और बड़ी संख्या में। इससे क्या होगा, जो पुलिस का जो जुल्म जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर भी लूटते हैं, है ना, डॉक्टर भी लूटते हैं, उनका लूट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो भी हमें लूट रही है। पता है कैसे? जहर बेच के हमें। और जो हम लोग चॉकलेट टॉफ़ी लाते हैं वो भी एक किस्म का जहर ही है, जिसको हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों को समझा बुझा करके वो चीज़ है ना, उसको क्या करें, कंट्रोल करें। जो भी चीज़ें घर में बनाएं, इसके अलावा जो भी उपजाएं अपना लोकल उपजा के उसका इस्तेमाल करें। जो दवाई है वो खर्चीली है और कितने घरों को ख़राब करती है। मैं देख रहा हूँ कि हम ऐसे वैद्य को हम जान रहे हैं जो देख के, चेहरा देख करके अच्छा दवाई दे सकते हैं, और जो जिस तरह का आदमी है उसको उसी तरह का दवाई बना के दे रहे हैं और बहुत सफल भी हो रहा है वो सारा मामला। जैसे अभी हम खुद देख रहे हैं उस वैद्य को, और बहुत सारे डॉक्टर यहाँ के डायबिटीज़ का इलाज उससे करवा रहे हैं, उनसे, उस डॉक्टर साहब से। तो ये सब चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो ये हम लोग का कोशिश रहेगा कि कई तरह का जो लूट है ना, उस लूट को बंद किया जाए तरीके से, और लोगों के अंदर ना अच्छे जो होते हैं ना वैल्यूज़, वो दिए जाएं। ठीक है, अच्छे वैल्यूज़ कैसे दिए जाएं, तो उसके लिए बहुत तरीके हैं। वो मूवी देखियो द लास्ट समुराई, तो वो सब मूवी जो है ना बहुत अच्छी है। तो वो मैं दिखाऊंगा मूवी अभी, जैसे कि आरूस आ जाता है ना, या कभी भी, आज तो रहने देते हैं, फिर कभी दिखाते हैं। देखने लायक है कि उसमें क्या चीज़ है। वो जापानी वैल्यूज़ को बताया है कि आखिर जापान आगे है तो क्यों है। उस कल्चर को हम लोग देखेंगे कि कैसे अपना सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, समझ गए बात को? हम लोग जो है ना चलने नहीं देंगे। जो गुलामी चली थी, और भगत सिंह हो गए या बड़े बड़े क्रांतिकारी हो गए, जैसे कि लड़के, उस समय फिक्स था, दुश्मन सामने था कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है। अभी सारा दुश्मन छुपा हुआ है, हमें पता नहीं चलता है। वो जो हमारे पास जो आता है पैकेट फूड, वो बहुत गलत चीज़ है, और दुनिया भर का चीज़ होता है जो गलत आता है। तो उसके ज़रिए उसको हटा के क्या अच्छा चीज़ है हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह जैसे तनाव है, दबाव है, वो हमारे लिए जहर का काम करता है। तो हम लोग कैसे जो है ना एक नागरिक समूह बनाएं, और उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका एक समूह बना दें, तो लोग क्या होगा, परेशान नहीं होंगे। उस समूह में आपस में लोग बैठ के बातचीत करेंगे तो अपना उनका दुख हल्का हो जाएगा। जैसे छात्र हैं तो जो रियल छात्र हैं उनका ग्रुप के साथ में वो कंबाइंड स्टडी कर ले। कोचिंग वाले के मोनोपोली को भी तोड़ना है। कोचिंग वाला जो है ना, जो एकदम भगवान बन के बैठा हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक कराने से लेकर के हर रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है, उसके मोनोपोली को भी तोड़ना है। तो उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना है। मतलब तरीके से हर चीज़ से लड़ना है, आराम से। फैमिली के अंदर चैन सुकून छीनता जा रहा है लोगों का। क्यों? आदत है पीठ पीछे बुराई करने का, या टांग खींचने का, या इतना छोटा सहायता किया इतना बड़ा बता दिया। उन सोच से भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कोप अप करेंगे, उसको भी धीरे धीरे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये सब आगे का अपना जो है विचार है। पढ़ाना सबको है, जो है ना, सबको बराबर कर देना है। किसी को अगर बुक है या कोई और चीज़ संसाधन का कमी होता है तो उसको भी दूर करना है। और एक है भोजन पानी की व्यवस्था भी रखने का है कि हाँ ठीक है, उसको रखें। एक बच्चा, जिससे बच्चे निकले हैं बहुत हमारे यहाँ से, दरोगा बहुत बना, तो बहुत अच्छा है ये चीज़। जैसे जो लोग बनते जाते हैं तो अच्छा रहेगा उनका। और फिर बाद में एक ट्रस्ट का शक्ल दे देंगे। तो ट्रस्ट में क्या है ना कि जो फाइनल जो कमाई है उसका 10% हिस्सा जो है
सब लोग उसमें डोनेट करते हैं तो बहुत हो जाता है पैसा। पैसे का कमी नहीं कभी भी आता है ढंग के काम के लिए। तो बड़ा बड़ा सेंटर को देखे, NGO वगैरह को देखे, तो इस बार जो है अपना घर, अपना शहर, अपने क्षेत्र में ही कोई चीज़ को डेवलप करना है, यही मेरा इच्छा है। आज इतना ही रहने देते हैं।